ने ये पढ़ा था कि दोनों तरफ हमें समान स्वर की जरूरत होती है, लेकिन ये है हमारी कौन सी संधि? गुण संधि है। यहाँ हमें दोनों तरफ समान स्वर नहीं चाहिए। यहाँ जब असमान स्वर होंगे तभी हमारी गुण संधि हो पाएगी। अब ये देखते हैं हम कि कहाँ, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ए, ओ, अर और ये जो अर पढ़े हैं, ये होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। आ और ई जब मिलता है, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो हमारा क्या बनता है? ए बनता है। अब हमें समझ लेना है कि हमारा ए कब बनेगा। हमारा ए तभी बनेगा जब अ और ई का मेल होगा। जब अ और ई का मेल होगा, जब अ और ई का मेल होगा, तब बनेगा हमारा ए। ठीक है। जब आ और ऊ का मेल होगा, चाहे ह्रस्व है अथवा दीर्घ है, अ और ऊ का मेल होने पर हमारा बनेगा ओ। हमने क्या पढ़ा था? ऊपर पढ़ा था हमने ये ए, ओ, अर। आ और ई का मेल होने पर हमें ए स्वर मिलेगा। आ और ऊ का मेल होने पर हमें ओ स्वर मिलेगा। और अ और ऋषि की री, इसका मेल होगा तो हमें अर मिलेगा। इतना ही हमने पढ़ा था। अल के बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं। अ के बाद अगर हमारा री मिलेगा हमें कहीं, तो हमारा अल बनेगा। ये गिने चुने एक दो एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा इनके कोई एग्जाम्पल होते नहीं है, इसीलिए इन्होंने तीन ही चीजें आपको ऊपर बताई हैं, ए, ओ और अल। ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आ और ई मिलकर ए बना। अब धन का अ, मैंने बोला था ना व्यंजन वर्ण में आ स्वर मिला रहेगा, तो धन का अ और ई, इंद्र का ई मिलके क्या बना? धनेन्द्र। क्या बना? धनेन्द्र। धन ये और इंद्र, और अ और ई मिलकर ए बना, और ए की मात्रा हमने ना पे लगा दी तो हमारा बन गया धनेन्द्र। महा और इंद्र, आ दीर्घ आ है, इधर इधर ह्रस्व ई है। एक तरफ है हमारा दीर्घ आ और दूसरी तरफ है हमारी ह्रस्व ई, मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। हमने तीन ही चीजें पढ़ी हैं, ए, ओ और अर। क्या क्या पढ़ा है? ए, ओ और अर पढ़ा है। तो अभी हम ए की बात कर रहे हैं। आ और ई मिलेगा तो हमारा ए बनेगा। महा और इंद्र। अब आ और ये ई मिलकर के ए बना हमारा, वो मात्रा हमने ह के ऊपर लगाई, ये ई यहाँ से खत्म हो जाएगी, अपने आप शब्द मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? महेंद्र। तब और इति, ये अ और ये ई मिलकर ए हो जाएगी, और उस ए की मात्रा व के ऊपर लगेगी, ये ई यहाँ से खत्म हो जाएगी। शब्द क्या मिला हमें? तवेती। ये है अ और ई मिलकर के ए बनना। अब हम अ और ऊ मिलकर के ओ बनाने के एग्जाम्पल। सूर्य अ है और उदय का ऊ मिलकर ओ। अब ओ की मात्रा हमने लगा दी ऐसे करके य पे, तो ये हट गया यहाँ से, तो क्या मिला हमको? सूर्योदय। लता और उक्ति, ये आ की मात्रा लता पे है, उक्ति ऊ है, आ और ऊ मिलकर बना हमारा ओ। जो ओ की मात्रा हमने इस पे लगा दी, ये यहाँ से हट जाएगा, हमारा शब्द हमारे पास बनेगा लतोक्ति। जल और उर्मी, चाहे मैंने आपको कहा था कि ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ और ऊ जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा?
ओ बनेगा, जलोर में। ये और उर्मी का ऊ मिलके ओ बना, ओ की मात्रा इस पे लगा दी, यहाँ से ये खत्म किया, क्या बचा हमारे पास शेष, जलोर में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम अर का। किसका देखेंगे, अर का। आ और री मिलकर अर बनता है। अ स्वर के बाद ऋषि वाला री बाद में होगा तो हमारा अर बनेगा। वसंत ऋतु, ये अ और ये री, वसंत ऋतु। अब क्या बना, अर बना। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। वसंत में से जब हमने अ स्वर निकाला था तो ये वसंत हलंत हो जाएगा। अ और ऊ मिलकर के हमने अर बनाया है तो ये वसंता कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। और री, अ और री मिलकर के अर बना तो ये जो हलंत हुआ है, अब ये अ स्वर इस पे त पे लगने से ये कंप्लीट हो गया है और जो र बचा है उसकी मात्रा बाद वाले त पे आ गई है और ऋषि की री यहाँ से खत्म हो गई, क्योंकि अ और री मिलकर ही हमारा अर स्वर बना था। ये री इसमें आ गई थी। ये वसंत ऋतु, ये एग्जाम्पल आपके पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। इसको एक बार यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे। राजा का आ और ऋषि की री मिलकर बना अर। अब राजा का आ हटा देंगे क्योंकि आ ये नीचे ले लिया हमने, ऋषि की री हटा देंगे क्योंकि ऋषि की री हमने यहाँ पे ली है, तो बचा क्या, राज और शी। अब जो अर है वो हम अ स्वर राज में जोड़ेंगे, ज में जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा हमारा हलंत। अब ये ऋषि की री ऊपर जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया राज ऋषि। ये हमारा था राज और ऋषि। जब हमने इसमें से अ निकाला तो ये हमारा हलंत हो गया, ऋषि का री निकल गया क्योंकि ये दोनों मिलकर अर बना था, तो ऋषि का री और ये यहाँ से अ मिलकर के अर बनाया हमने। जब हम अर को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ स्वर ज में मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा, राज कंप्लीट हो गया और जो र बचा उसकी मात्रा हमने इस पे लगा दी, तो ये शब्द हमारा क्या बना, राजर्षि। ये आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, मैंने अपने शब्दों में बता दिया। री के बाद ल, री और अ के बाद री और आ के बाद री, दोनों में से चाहे दीर्घ अथवा ह्रस्व, इससे मतलब नहीं है, बनेगा क्या हमारा, अल बनेगा। अ स्वर के बाद री होगा या आ स्वर के बाद री होगा तो बनेगा क्या हमारा, अल ही बनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं अ स्वर है ये और ये री है, बनेगा क्या हमारा, अल बनेगा। जब हमने अ स्वर यहाँ से निकाला तो ये हमारा हलंत हो गया। अब जब अल जो हमें मिला था, क्या मिला था, अल मिला था, तो ये अ स्वर व में जोड़ा तो ये व कंप्लीट हुआ और ये आधा ला पहले से ही है तो ये हमारा हो गया तवल लकारा और ये दयल लकारा। इसके मैक्सिमम कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, एक दो हैं वही आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आएगी हमारी वृद्धि संधि। कौन सी आएगी, वृद्धि। स्वर संधि के भेद के अंतर्गत पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी पढ़ी, दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरी संधि हमने पढ़ी गुण संधि। अब हम तीसरी संधि पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, धन की वृद्धि, उम्र की वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब वृद्धि स्वर संधि होती कहाँ है ये हमें देखना है। यदि अ अथवा आ के बाद ए आई हो तो उसके स्थान पर ए तथा ओ औ हो तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी, मेरे शब्दों में समझेंगे, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अ स्वर के बाद यहाँ पर पहले से ए स्वर है,
मिलकर नहीं बनता ये कुछ भी। वृद्धि होती है बाद वाला जो पद है हमारा, अ के बाद ए है, अ के बाद ये ह्रस्व ए है, ये दीर्घ ए है, बनेगा हमारा आई, क्योंकि हमारी संधि का नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। जो बाद वाले पद में ए है उसको वृद्धि हो जाती है। आ प्लस ए, जो ए है इसको वृद्धि होके आई बन जाएगा। आ के बाद में जो ए है इसको वृद्धि होके आई बन जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अद्य और एव। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अस्वर और अस्वर मिलके आ बना था, और अ और ई मिलके ए बना था, अ और उ मिलके ओ बना था। यहाँ पर बनना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होना है, जो बाद वाला ए स्वर है उसको वृद्धि होना है, क्योंकि हमारी संधि का नाम है वृद्धि संधि। बहुत सरल है ये। ए को क्या हो गया, वृद्धि हो गई, आई हो गई। ये क्या है, आई है। तो ये अद्य और एव समझने का प्रयास करना। ये है अद्य और ये है एव। इसको हम हलंत करके अ निकाल लेंगे, और ये ए हमारी है इधर वाली। अब ये अ और ए मिलके हमारी क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ये हमारी ह्रस्व ए है, ये हमारी दीर्घ ए है, आई है ये। तो ये मात्रा इस पे लग गई, किस पे, द्य पे लगी। ये जो द्य है इस पे ये दीर्घ हुआ, आई को, ए को आई हुआ, तो ये अद्यैव हो गया, और ये व इसमें जुड़ गया है। अगला एग्जाम्पल देखो। मत और ऐक्यम। अ ये हलंत करके निकाला हमने, और ए पहले से ही है, चाहे ह्रस्व है अथवा दीर्घ है, बनेगा क्या, वृद्धि होगी हमारी। क्या होगी हमारी, वृद्धि होगी। मत और ऐक्यम, तो जो ए था इसको हमारी वृद्धि हो करके आई की मात्रा हो गई, तो ये हमारा बन गया मतैक्यम। एक एक। अब क में से अ निकाला, ए हमारा स्वर पहले से ही है हमारे पास में, तो अ और ए मिल करके क्या बना, ये आई बन गया। ठीक है, और ये आई की मात्रा क पे लगने से क्या हुआ, ये एक आई क हो गया। ये थी आपकी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में पहले से ही ए हमारे पास है, उसको हम वृद्धि हो जाती है हमारी बालई कह। अब आ और ए मिलकर के ये वृद्धि हो गई, तो हमारी ल में आई की मात्रा जुड़ने के बाद क्या बनाया, बालई का। ठीक है, अब हम आते हैं वृद्धि स्वर संधि के बाद हमारी संधि होगी आई बना। अब अ और ओ, अभी तो यही संधि चलेगी हमारी। अ और ओ स्वर हमारे पास पहले से है, इसको क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अ और औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जल और ओघ, ओ स्वर हमारे पास है मगर ये ह्रस्व है, इसको हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। औ की मात्रा हो जाएगी, ये किसकी मात्रा हो जाएगी, औ की। तो ये हमारी औ की मात्रा ला पे लगी, तो ये बन गया जलौघ। ओ हमारे पास है, इसको हम वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। आ और ओ हमारे पास पहले से है, हम इसको वृद्धि कर रहे हैं, ये हमारा हो गया विद्यौजः। रूप और औदार्यम, अ के बाद में औ हमारे पास ऑलरेडी है, बनेगा क्या हमारा, रूपौदार्यम, क्योंकि वृद्धि के अलावा कुछ हो नहीं सकता। हमारी संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद आएंगे अर कब होती है, अ के बाद री ऋषि की आएगी तो आर बनेगा। कौन सी संधि बनेगी, क्या शब्द बनेगा, आर बनेगा। अर बनता था हमारा गुण में, आर बनेगा क्योंकि ये संधि है हमारी वृद्धि। कौन सी संधि है, वृद्धि। यहाँ बड़ा ही बनेगा, छोटा बनने का सवाल ही नहीं है। प्र और रिक्षति, री का क्या बनेगा, आर बनेगा। अ के बाद री आई तो री का आर बनने से प्रारिक्षत हो गया। अगली संधि होगी हमारी यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि कहाँ होती है ये देख लो। ए ई ओ ऊ री 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 और री को क्रमशः या व र ल ये बनता है। क्रमशः का मतलब हुआ है ए ई को य बनेगा, ओ ऊ को व बनेगा, री का र बनेगा और री का ल बनेगा। ठीक है। ये अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझें। ए ई जब है तो क्या बनेगा, या बनेगा। ए ई का क्या बनेगा, या बनेगा। और ओ ऊ हमारा होगा तो बनेगा वा। री 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 होगा तो र बनेगा और री का ल बनेगा। री का क्या बनेगा, ल बनेगा। एग्जाम्पल देखो, यदि और अपि। यहाँ क्या है, ई है तो हमने बोला था ई होगा उसके बाद या होगा। तो अगर हम कुछ भी ना करें, ई और अ को जोड़ करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा उच्चारण क्या बनता है, इय इय इय। यह अपने आप मिल जाता है। ई और अ मिलकर यह बनेगा। सुधी उपास्य, ई और ऊ मिलकर ये यू बना, ऊ बना। ये ऊ की मात्रा इस पे या पे लग गई तो क्या बना हमारा, शुद्धि उपास्य। इधर देखो, इति और एतत्। ई और ए मिलके क्या बना, ये बना, यह बना। और यह पे ए की मात्रा जो ये है वो लग गई तो क्या बन गया हमारा, इत्येतत्। अब हम यहां देखेंगे मधु। अभी तक हमने क्या, ई और अ मिलकर के हमारा यह बन रहा था। ई और ऊ मिला तो भी हमारा क्या बना, यह बना। ई और ये ए मिलकर के क्या बना, यह बना। अब हमारा व कब बनेगा ये देखते हैं हम। व कब बनेगा, ऊ और अ। अरे ऊ और अ को अगर हम मिला के उच्चारण करेंगे तो व ये व अपने आप निकल के आ जाता है। मधु और अस्ति, मधवस्ती। ऊ और आ मिलके वा बना। बधु और आशय, चाहे ह्रस्व है अथवा दीर्घ है, बनेगा क्या, वा बनेगा। दीर्घ ऊ बध्वाशय। ये भानु और ओ, ऊ का क्या बनेगा, व में ओ की मात्रा लगी तो वो हो गया, ये भान वो। री कब बनता है हमारा, ऋषि का री आए और उसके बाद में अ आए तो हमारा र बन जाता है। ऐसा हमने पहले पढ़ा था। मात्रंश, मातृंश न बन के क्या बना है, र होने के कारण मात्रंश। ये त्र है और ये त्रि है तो हमारा री और अ मिलकर के र बनता है, इसलिए हमारा त्र बना है, मात्रंश। पितृ और आदेश, रा बना। री और आ मिलके रा बना है, ये है पित्रादेश, पितृ उपदेश, पितृपदेश। अब अल, ली और आ मिलेगा तो हमारा क्या बनता है, ल बनता है। ल बनता है और आ की मात्रा लगने से ला बन गया। इसके लाकार और लकार, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल होते नहीं है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके बाद है अयादि संधि। इसके बाद कौन सी संधि है, अयादि संधि। ए ओ, अब हम इसको ए ओ ए आई औ ओ को अब आय और आव करने का नियम, ये सब बाद में देखना, पहले मेरे हिसाब से देखेंगे आप। कहने का मतलब ये है कि ये ए और ये आई, ये ओ और ये आउ। ठीक है। ए का बनता है आय,
आई का बनता है आय, ओ का बनता है अव, और औ का बनता है आव। ठीक है बेटा, ये जो पढ़ा आपने यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा ढंग से, आप यहीं से समझेंगे। ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव बनता है। आव वह है ये वकील का। ठीक है। ने के बाद अ है तो ए का क्या बनना है, जो ए है इसी का बनना है अय। हमने यही तो पढ़ा है। ए का क्या बनेगा, अय। तो जो ना के ऊपर ए है उसका अय बन गया, तो ये हमारा बन गया नय। और ये हलंत, हलंत हटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे। हम इसको मैं करके बता रही हूँ इसको, जैसे ये ने और है अनम। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। ये ए है, इसका बना है क्या, अय। ठीक है। और जब ए यहां से ना में से हटा लिया तो ये ना हो गया था हमारा हलंत। ठीक है। इसके बाद है हमारा अनम। ठीक है। तो ये जो अ स्वर है जो इसमें मिला तो हमारा ये यहाँ से हलंत खत्म हुआ। ये स्वर हमारा इसमें मिला ना में, तो ये हमारा यहाँ से हलंत खत्म हुआ। अब ये भी यहाँ से खत्म हुआ क्योंकि ये इसमें मिल गया। तो हमारा शब्द क्या बना, नय। ये यहाँ चला गया तो बना क्या, नयनम। चयनम, चयनम हम एक बार फिर से करके बताएंगे आपको। चे और अनम। ठीक है। अब हमारा जो ए है इसका बना अन। ठीक है। अब जो बचा हमारे पास च, हलंत होके, क्योंकि एक स्वर निकालने से ये हलंत हो गया। इसके बाद हमारा अनम आया, तो अनम का अ जुड़ा न में, ये अ यहाँ से खत्म हुआ, इसके पास आया। ये च के पास ये अ चला गया, तो हमारा बना है क्या, चय। ये चयनम क्या बना है, ये चयनम। ए का क्या बना, आय बना। ए का क्या बना है, आय बना है। ए का बना आय, ये हुआ हलंत। तो ये अस्वर इसमें मिला, ये हलंत यहाँ से खत्म हुआ, तो हमारा शब्द बन गया चयनम। शे और अनम, ए को आय हुआ, किसको आय हुआ, ए को हुआ आय, और ये अस्वर इसमें मिल गया, हमारा शब्द बना शयनम। ये थी हमारी कौन सी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में एक अव कब बनता है, जब हमारे पास ओ होता है। ओ का क्या बनता है, अब पो और अनम बनेगा क्या, अब बनेगा। ओ का क्या बनेगा, अव बनेगा। ओ स्वर यहां से निकालने पर हमारे